हेलो दोस्तों, वेलकम टू अकाउंट्स मास्टर जी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीबीएसई क्लास 11th अकाउंटेंसी के डिलीटेड टॉपिक्स के बारे में फॉर सेशन 21-22। टोटल आपके ऐसे 5 चैप्टर्स हैं जहां पर आपके टॉपिक्स डिलीट हुए हैं, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है आपका बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट BRS, और यहाँ पर जो आपका एक आखिरी छोटा सा टॉपिक होता है प्रिपरेशन ऑफ BRS फ्रॉम एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस। दैट इज यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले कैश बुक को अपडेट करते हैं, उसके बाद BRS बनाते हैं। तो ये टॉपिक आपका डिलीट हो गया है, इससे रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चन भी डिलीट हो गए हैं। दूसरा चैप्टर है आपका डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन में ट्रीटमेंट ऑफ डिस्पोजल ऑफ एसेट। डिस्पोजल ऑफ एसेट का मतलब यहाँ पर क्या है, सेल ऑफ एसेट। तो सेल ऑफ एसेट से रिलेटेड जो भी आपकी एंट्री है, जो भी आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, वो डेप्रीशिएशन के चैप्टर से डिलीट कर दिया गया है करंट सेशन के लिए। दैट इज अब डेप्रीशिएशन में आपको एसेट बेचने वाले क्वेश्चंस नहीं करने हैं, ठीक है। थर्ड चैप्टर है आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जहाँ पर डिलीशन आया है, और यहाँ पर आपके दो टॉपिक रिटायरमेंट ऑफ बिल एंड रेन्यूअल ऑफ बिल दोनों डिलीट हो गए। लास्ट ईयर भी ये दोनों टॉपिक आपके डिलीटेड ही थे। अगला चैप्टर है आपका अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, जिसे हम सिंगल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम को डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम को कन्वर्ट करके। तो ये जो आपका टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, जिसे हम कन्वर्जन ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम इनटू डबल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं, ये टॉपिक आपका डिलीट हो गया है सिंगल एंट्री सिस्टम टॉपिक से, ठीक है। और आखिरी चैप्टर है आपका कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग। इसको लेकर थोड़ा सा आप ध्यान दें। इसमें सिर्फ दो टॉपिक आपके ऐसे हैं जो आपको करने हैं। इन दो टॉपिक्स के अलावा जो भी टॉपिक आपका कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग में है वो 100% डिलीट हो चुका है। तो कौन से दो टॉपिक हैं जो आपको करने हैं इस चैप्टर में? पहला है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। अब इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कैपेबिलिटीज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आपको पढ़ना है। और दूसरा आपका टॉपिक है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, AIS क्या होता है, ये आपको पढ़ना है। इसके अलावा इस चैप्टर में जो भी टॉपिक्स हैं वो डिलीट किए जा चुके हैं, वो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो करने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। किस चैप्टर में? कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग में। मैं टैली को लेकर भी एक बात क्लैरिफाई कर देता हूँ। टैली आपके NCERT के सिलेबस का हिस्सा नहीं है। हो सकता है जिस ऑथर की आप बुक यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर टैली गिवन होगा, पर वो भी आप डिलीटेड ही मानो आपके टर्म 1 या टर्म 2 दोनों सिलेबस के लिए। ये डिलीटेड टॉपिक आपके पूरे सेशन का है, ना ही ये टॉपिक्स आपके टर्म 1 में आएंगे, ना ही टर्म 2 में आएंगे। और टर्म 1 टर्म 2 में क्या आएगा क्लास 11th अकाउंट्स में, उसको लेकर हमारे चैनल में अलग से वीडियो बना हुआ है। आपको अगर उसको खोजने में दिक्कत आती है तो प्लेलिस्ट में जाकर भी आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा क्लास 11th अकाउंटेंसी का सिलेबस 21-22 का। और यहाँ पर आपका डिलीटेड टॉपिक की भी हमारी बात हो गई है। तो उम्मीद है आपको ये सारी बात समझ में आ गई होगी। मेरा यहाँ पर एक पर्सनल व्यू ये है कि ये टॉपिक्स भले आपके डिलीट हो गए हैं, पर अगर आपको पढ़ने का मौका मिले तो आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये आपका पहला साल है अकाउंट्स में। तो जहाँ जहाँ से आपको जो जो नॉलेज गेन करने का मौका मिले, आपको नॉलेज गेन करना चाहिए। क्योंकि अभी तो आप 11th में सपोज नहीं पढ़ेंगे, पर यही सारे टॉपिक्स आपके ग्रेजुएशन में या अगर आप प्रोफेशनल कोर्स करते हैं CA CS CMA एक्सेट्रा में वापस से आएंगे।
तो अगर आप यहाँ पर पढ़े हुए रहेंगे तो आपका बेस ऑलरेडी डेवलप रहेगा। ठीक है, तो भले इनसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपके एग्ज़ाम में, लेकिन आपको ये टॉपिक्स अगर आपके टीचर पढ़ाते हैं तो पढ़ना चाहिए। तो उम्मीद है पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।